नमस्कार। मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सेट 2026 की, SET 2026 स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट मूल रूप से जो शिक्षार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जो पीजी में है, हो सकता है सबको पता हो, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी मेरे कुछ शिक्षार्थी हैं जो बोलते हैं कि सर थोड़ा सा आप उनके बारे में बता दीजिए। तो मैं मूल रूप से जो मेरे शिक्षार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए आज का सेशन रख रहा हूँ। मैंने पूरी डिटेल जो है वो आपको क्लास में बता दी है, ठीक है। जो लोग क्लास में नहीं थे वो भी सुने मेरी बात, क्योंकि जो मैं कंक्लूजन है उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पूरी डिटेल मैंने आज की क्लास में आपको बता दी है। अब जो निष्कर्ष बिंदु है, जो मूल बिंदु है, उनकी मैं चर्चा अभी फिलहाल कर रहा हूँ। आज हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। ये एक पात्रता परीक्षा होती है 2026 में, अभी ये होने वाली है, ठीक है। 6 सितंबर को इसका एग्जाम है। अभी इसकी डेट आई है, आपने सबने देखा होगा या नहीं भी, जिनको पता हो कि भाई 14 जून से इसकी जो भी फॉर्म भरने की, अप्लाई करने की डेट प्रारंभ हुई है और 15 जुलाई तक ये चलेंगे, लगभग 1 महीने, ठीक है। तो 1 महीने लगभग ये आपके पास ये समय है। आप इसके एग्ज़ाम के लिए अगर आप इसकी पात्रता करना चाहते हैं तो ज़रूर इस एग्ज़ाम को आप इसकी तैयारी करें और ये अप्लाई कर दें यहाँ पर। मूल रूप से ये किसके लिए होता है? जो शिक्षार्थी नए हैं, जो पीजी कर रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में है, जो एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं, जो कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मूल रूप से उसके लिए एक ये पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है। ये एक पात्रता परीक्षा है। इसके लिए यदि आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, यदि आप सेट पास हो जाते हैं, ठीक है, नेट की तरह होता है, तो फिर निश्चित रूप से आप आगे अप्लाई करने के लिए तैयार। ये नहीं कि आपने सेट क्लियर कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। अब जब भी कभी वैकेंसी निकलेगी, ठीक है, उसमें आप इसको फॉर्म भरने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज लेक्चरर में आप जाने के लिए, इसके लिए कि योग्यता प्रमाण पत्र होता है यहाँ पर। ये मूल रूप से इसकी योग्यता की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये सेट और नेट में क्या फ़र्क होता है? भई सेट तो अभी पिछले से 3 साल पहले हमारे यहाँ पर हुआ था, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? और उससे पहले तो मुझे, अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख़्याल में 9 साल से नहीं करवाया था उन लोगों ने। तो पहले, अब 2 साल 3 साल पहले 9 साल में हुआ था और अब 3 साल बाद फिर हो रहा है यहाँ पर। होना तो हर साल चाहिए, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि ये परीक्षा सेट की तब सरकार करवाती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रही हो, ये तब निकालती है कि जब उसको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए होते हैं। अगर ये सेट की परीक्षा आई है, ठीक है, भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई है, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, कुछ दिनों के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी कॉलेज कैडर में निकलने वाली है। अब हम बात कर रहे थे भाई ये सेट और नेट में क्या फ़र्क होता है। बहुत से शिक्षार्थी जो तो नेट करके बैठे हैं, बहुत से शिक्षार्थी जो तो पीएचडी करके बैठे हुए यहाँ पर। तो भाई इसमें मूल रूप से केवल स्टेट और नेशनल का ही फ़र्क होता है। जिन लोगों ने नेट क्लियर कर रखा है, भली भांति अच्छी तरह से वो जानते हैं, वो मेरी इस बात के मोहताज नहीं है। उनको भली भांति अच्छी तरह से पता है कि जो नेट होता है वो मतलब नेशनल लेवल का होता है, ठीक है। उसकी जो पात्रता होती है वो नेशनल लेवल पे होती है। अगर आपने एक बार नेट क्लियर कर लिया तो आप पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में कहीं भी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए पात्र हो जाते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा छोटा रूप जो होता है हमारा सेट का होता है, ये स्टेट लेवल की होती है। ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये जो पात्रता परीक्षा होती है, स्टेट लेवल की होती है। एनईटी यानी जो नेट होता है वो तो नेशनल लेवल का हो गया। उसमें तो मैंने बताया कि आप पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में आप उसमें तो वैलिड हो, अगर आप पास कर लेते हो तो उसको। लेकिन ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। अगर आपके स्टेट में, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो अगर राजस्थान में आरपीएससी कोई स्टेट लेवल की परीक्षा करवाती है, भर्ती निकालती है कॉलेज कैडर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहाँ पर फिर मूल रूप से आपको क्या करना होगा, उस परीक्षा के लिए आपको सेट देना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये केवल स्टेट लेवल की परीक्षा होगी और नेट जो है वो नेशनल लेवल की परीक्षा होगी। अब बहुत से शिक्षार्थी ऐसे होते हैं जो भी मेरे पास सवाल आते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं क्लास में। आज तो 2 दिन से, तो जब से विज्ञप्ति जारी हुई है तब से तो लोग बच्चे पढ़ाने और नहीं देते, ठीक है। बीच बीच में सवाल कर लेते हैं, सर मैंने तो नेट क्लियर कर रखा है, मेरे लिए ज़रूरी है कि, अरे भाई ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होता, ज़रूरी कुछ भी नहीं होता आपके लिए, ठीक है। अगर आपने नेट क्लियर कर लिया तो आपके पास क्या ज़रूरी है आप सेट करें यहाँ पर। आप तो नेशनल लेवल की पात्रता लेके बैठे, फिर स्टेट की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। वो नेशनल लेवल की पात्रता, ये स्टेट लेवल की पात्रता। लेकिन मान लीजिए कि आपने नेट भी किया हुआ, आपने पीएचडी भी की हुई है, ठीक है, और आपने सेट नहीं कर रखा, और कल जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम भी आपने क्लियर कर लिया, और परसों अगर इंटरव्यू की बारी आती है, मतलब इंटरव्यू में आप शामिल होते हो यहाँ पर, तो वहाँ पर एक बंदा ऐसा बैठा हुआ जिसके पास नेट भी है, जिसके पास सेट भी है और जिसके पास पीएचडी भी है, और आप हो, आपके पास नेट और पीएचडी है लेकिन आपके पास सेट नहीं है। स्टेट लेवल की परीक्षा ये नेट से छोटी है, पीएचडी से छोटी है, आप भली बात ही जानते हो, परंतु आपसे 1 डिग्री एक्स्ट्रा व्यक्ति रख रहा है, ठीक है।
अगर जो एग्जामिनर बोर्ड जो बोर्ड में बैठे हुए इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए लोग वो लोग सोचेंगे कि भाई हम आपको क्यों ले, दूसरे व्यक्ति के, उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपस में चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति है जो एक एक्स्ट्रा डिग्री लेकर के बैठा है, एक व्यक्ति है जिसके पास एक डिग्री कम है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा वाले का चयन कर लें। तो ज़रूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक अतिरिक्त डिग्री अगर आपके पास है तो मुझे लगता है वो कभी बेकार नहीं जाएगी, कभी निष्फल नहीं जाएगी। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास योग्यता है, ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा समय, क्योंकि अब तो समय ही बहुत कम रह गया, ठीक है, अभी समय आपके पास क्या रह गया, अभी जून चल रही है मान लो, ठीक है, अभी जून के 15 दिन बचे हुए हैं, जुलाई और अगस्त आपके पास है 15 दिन, वो 15 दिन तो क्या, वो तो 6 तारीख को है ही, अमूमन आपके पास में 2 महीने के आसपास जो समय बचता है वो मूल रूप से आपके पास तैयारी करने का है, और सेट लेवल में आप आसानी से कर सकते हो यदि आपने नेट की परीक्षा दी है तो, ठीक है। क्योंकि जब नेट की बात आती है तो हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, सिलेबस तो सेट का कोई अलग होता ही नहीं है, वही यूजीसी की जो गाइडलाइन है, यूजीसी के अकॉर्डिंग, मतलब मूल रूप से जो भी आपने यूजीसी में जो उनका परीक्षा करवाती है नेट की परीक्षा, वही आपका लेवल होता है और वही आपका सब्जेक्ट कोड होता है। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, सिंपल चीज़ है, वही मतलब आपका मूल रूप से वही आपका सिलेबस होगा। सब्जेक्ट कोड का मतलब तात्पर्य ये नहीं कि उसमें नेट में ये कोड था तो ये कोड रहेगा, मतलब कुल मिला के जो सिलेबस है वो यूजीसी वाला ही रहेगा, नेट वाला ही सिलेबस रहेगा। बस उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा सा टफ लेवल पूछ लेते हैं, क्योंकि वो नेशनल नेटवर्क की परीक्षा होती है, इसमें से लेवल थोड़ा सा मतलब कम कर देते हैं, वो इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि इस परीक्षा में थोड़ा सा स्टेट लेवल के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने कहा कि सवाल क्वेश्चन ये हो रहा है कि ये नहीं कि स्टेट की में अलग से पूछा जाएगा, इसमें ये नहीं कि स्टेट लेवल की बातें पूछी जाएगी, इसमें राजस्थान का जीके डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। नो, नेशनल लेवल का जो सिलेबस है यूजीसी का नेट का वही रहेगा, बस चूंकि इसका जो परीक्षा का जो स्तर है वो स्तर थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा पेपर में, पैटर्न में, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल की परीक्षा है और ये थोड़ी सी जो है स्टेट लेवल की परीक्षा, स्तर थोड़ा सा उससे कम होगा, सिंपल सी चीज़। तो परीक्षा आपको देनी चाहिए, निष्कर्ष ये, निष्कर्ष आपको परीक्षा इसकी देनी चाहिए। योग्यता की बात होती है, जो दे रहे हैं नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पीएचडी किया, जो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के कगार पे या ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा भी रहे। हाँ, मैं ये बता देता हूँ, प्राइवेट के लिए भी ये जरूरी है, लोग ले ना ले एक अलग बात है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते, आप तो बोला हमारा तो प्राइवेट से ही काम चल रहा है, अभी हम तो पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है आप नेट सेट ना हो तो भी आप पढ़ा रहे हो, ये भारतवर्ष से कुछ भी हो सकता है, तो भी आप पढ़ा रहे हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये योग्यता जो है ये अनिवार्य है। प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए योग्यता जो अलग अलग नहीं होती, वो अपने लेवल पे कुछ भी कर लें लोग, एक अलग बात है, बट योग्यता जो है वो दोनों की बराबर होती है, ठीक है। कौन दे सकता है परीक्षा? पीजी में एमए जिस भी सब्जेक्ट से एमए एमफिल है, मतलब एमए एमएससी वगैरह जो भी एमकॉम वगैरह आपका जो भी आपका पीजी होता है, उस पीजी में आप 55% यदि रखते हो तो निश्चित रूप से आप इसके लिए पात्र हो। मतलब इसमें कोई ये नहीं कि पॉइंट का खेल है कि एक पॉइंट कम रह गया कि मेरे तो एक पॉइंट कम है, मेरे तो 54.99, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल पूरा 100% आपके 55 होना चाहिए। ये मैं जनरल लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सब लोगों के लिए जो है मूल रूप से, जनरल वालों के लिए और जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो सब के लिए होगा, मूल रूप से 55% की हम बात करते हैं। हाँ, अगर आप कैटेगरी में आते हो, अगर आप एससी में आते हो, अगर आप एसटीसी में, उसमें एसटी में आते हो, अगर आप ओबीसी में आते हो, तो फिर आपके लिए वो 5% की जो छूट होती है वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रहा आपके लिए छूट है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसमें 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। अगर आप ओबीसी में भी क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको छूट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो फिर आपको छूट मिल जाती है, जो भी सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। फाइनल ईयर में जो अपियरिंग स्टूडेंट है, मतलब जो फाइनल ईयर की परीक्षा अभी दे रहे हैं, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी भर सकते हैं। शर्त यह है कि मतलब जब आपको पात्रता चाहिएगी उस समय आपको वो पात्रता शो करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे 55% यहाँ पर आ गए, और उसके लिए भी आपको कोई लाइफ टाइम नहीं दिया जाएगा। भाई आप फाइनल ईयर में है तो आपका थोड़े बहुत दिनों में 2-5 महीने में रिजल्ट आ ही जाएगा, उसके लिए एक 2 साल की एक निर्धारित अवधि रखी गई है, जो भी है उससे पहले आपको ये पात्रता करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और ये नहीं है कि भाई उस टाइम तो मेरा आ गया था, मैंने फॉर्म भर दिया था, अब मेरे कम आया तो मैं तो परीक्षा दे चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 55 वाला क्राइटेरिया, 50 वाला क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो ही आप इसके लिए वैलिड हो पाएंगे, अन्यथा इसके लिए आप वैलिड नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो फाइनल ईयर वाला भी बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, इस परीक्षा को दे सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो शिक्षार्थी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, जो कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो मतलब स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो सब लोग पीजी तो होते हैं आजकल।
आजकल पीजी तो लगभग होते हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है एक अलग बात है, बट मतलब पीजी तो लगभग होता है। जो पीजी है अगर आप 55 या उससे ऊपर का क्राइटेरिया पूरा करते हो तो निश्चित रूप से भर्ती परीक्षा जो है वो फॉर्म आपके लिए आपको भरना चाहिए। 14 जून से 15 जुलाई 2026 तक, 6 सितंबर को परीक्षा है, ये भी आपको ध्यान रखना, 2-3 बार बीच में बता चुका हूँ। यदि आप इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं कि एक बार परीक्षा अगर हमने पास कर ली तो फिर हम कितने दिनों तक ये हमारा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। यहाँ पर बार बार ये परीक्षा नहीं देनी पड़ती। जैसे आपने नेट क्लियर कर लिया मतलब कर लिया, आपने पीएचडी कर ली मतलब कर ली, आपने एमफिल कर लिया, एमफिल का तो खैर जमाना ही गया, अब जो हम लोग थे जो मतलब कर लिया था एमफिल हमने, लेकिन वो आपकी केवल मुझे लगता है प्रमोशन में काम आएगी। आज के टाइम में तो एमफिल का कोई रहा नहीं जो भी, क्योंकि एमफिल को तो बिल्कुल ख़त्म सा ही कर दिया लोगों ने। अब ठीक है, हमने तो उस ज़माने में एमए एमफिल पीएचडी सब कर लिया था, नेट स्लेट अलग बात है। डिग्रियां कहीं बेकार नहीं गई, आज भी काम आ रही है। दावे के साथ कह सकते हैं कि हम बैठते हैं वहाँ पर लिखते हैं एमए एमफिल पीएचडी डिलीट जो भी कुछ लिखा है, तो लेकिन वो एमफिल वाला ज़माना थोड़ा सा हमें कई बार करता है कि यार वो एमफिल कहीं काम नहीं आई, क्योंकि वो जो भी है आपका जो एपीआई स्कोर बनाते हैं उसमें भी एमफिल को बिल्कुल ना ही बराबर कर दिया, पीएचडी हो या एमफिल सबको कॉमन ही कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसमें क्या पीड़ा सुनाए आपको, नए शिक्षार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है, वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम होती है। पेपर जो है वो नेट की तरह मैंने बताया इसके 2 पेपर होंगे। जैसे नेट में होता है आप पहली बार दे रहे हैं या फिर पहली बार आप जानकारी ले रहे हैं, अभी आप नहीं भी दे रहे हैं, प्री में है, एमए प्री में है, पीजी में है, यहाँ पर पहली साल में है, तो अगले साल आपको देना पड़ेगा। तैयारी तो करो, देखो तो सही, बैठ के तो देखो, परीक्षा तो दो, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो होता है वो मतलब अपना कॉमन वाला पेपर होता है, उसमें मतलब 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के आते हैं। उसमें जो भी सेक्शन आपने देखा होगा यूजीसी नेट की साइट पर देखना जो भी आपने, ठीक है, एनटीए की साइट पर जा करके, जिसमें आप हल्का फुल्का जो भी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में जो भी आता है, मतलब चाहे वो रीजनिंग का सवाल है या मैथ का है या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का है या फिर आईसीटी का है या फिर जो भी है मतलब साइकोलॉजी टाइप के जो क्वेश्चन है, तो ये जो थोड़ा सा सेक्शन है ये करंट जिसमें अपडेट भी हम कह सकते हैं, जो भी है कुछ कंप्रीहेंसिव पैसिव भी जो होते हैं थोड़ी, ये आपके सब माइंड का खेल है जो भी है। फर्स्ट पेपर जो है इसमें 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, और सेकंड पेपर जो होता है वो आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, वो 200 नंबर का होता है यहाँ पर। ठीक है, कुल मिला के मतलब 300 नंबर का टोटल आपका एग्रीगेट जो 150 क्वेश्चन और 300 नंबर का पेपर हो गया। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होता है। सबसे खास बात यह कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, जो 1/3 या 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है कि भाई अगर गलत क्वेश्चन हो गया हमारा तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, कोई कुछ नहीं कटेगा, धड़ल्ले से करो, जितने आते हैं वो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है, उसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये खास बात आपके लिए हो गई। अब पास कौन होगा, इसमें क्राइटेरिया कोई निश्चित, जो बाकी सब्जेक्ट में जैसे बाकी आरपीएससी ने या अधीनस्थ बोर्ड ने कर रखा है कि भाई ये 40% तो एग्रीगेट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जैसे नेट में ऊपर ऊपर के लोगों को छांटते हैं, ठीक है, जितने लोग बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग ऊपर से छांटते हैं, वो 15% लेते हैं कि 6% लेते हैं कि 7% लेते हैं, वो कहने की अलग बात है, लेकिन कैटेगरी ऊपर ऊपर से जितनी रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि इतने क्लियर करने पड़ेंगे उतने ही वो लोग क्लियर करते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स का नहीं है। ठीक है, जितने लोग बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको टॉप ऊपर के लेने हैं। अब वो 6% लेते हैं, वो 7% लेते हैं, वो 5% लेते हैं, वो 15% लेते हुए अलग, वो गोपनीय होता है। ठीक है, वो पता सबको होता है, लोग धड़ल्ले से बोल देंगे ये ऊपर के 15% कट ऑफ जाएंगे, मेरे पास आ जाइए, मैं ये 15 में करवा दूंगा मैं आपके, ऐसा कुछ नहीं होता। सब आपको करना है, कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता, सब भविष्य के गर्भ में होती हैं सारी की सारी चीज़ें। एक रफली आइडिया होता है कि नेट में लेते हैं ऊपर से पहले एक बार तो जितने भी लेवल होता है कट ऑफ का, उस कट ऑफ में ऊपर आप आ गए तो आप क्वालिफाई कर गए, आप उसके नीचे रह गए तो आप रह गए, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी चीज़ें, कट ऑफ में आपको जाना पड़ेगा, पर आपको तो चाहिए आपका। अगर लोग 15% लेंगे तो उस 15 में आप आ जाओ, अगर 6% लेंगे तो ऊपर के टॉप 6% में आ जाओ, 1% ले तो आप तो 1 में आ जाओ, आपका तो सिलेक्शन होना है ना। तो ये एग्जाम जो है मूल रूप से पात्रता परीक्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, जैसे नेट की परीक्षा में आप नेट भी में क्लियर कर जाते हैं, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपकी योग्यता निर्धारित हो जाती है, आप पीएचडी के एडमिशन के लिए भी आपकी योग्यता निर्धारित हो जाती है। उसी प्रकार से स्टेट लेवल का ये एग्जाम है, निश्चित रूप से आपको ये देना चाहिए। यहाँ पर भाषा की अगर हम पेपर की बात करें तो हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी पेपर आएगा, दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा। ठीक है, कोई टेक्निकल फाल्ट या कोई किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम अगर होती है क्वेश्चन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, फिर जो इंग्लिश वर्जन होता है जैसा हमेशा होता है उसको ही वैलिड किया जाएगा, उसको ही माना जाएगा। अगर आप लैंग्वेज की तैयारी करें, जैसे मान लीजिए हम संस्कृत की तैयारी करवाते हैं और अब संस्कृत का पेपर तो ना हिंदी में आएगा ना इंग्लिश में आएगा, वो तो संस्कृत में ही आएगा। ऐसे आप राजस्थानी भाषा जो भी अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप राजस्थानी भाषा की बात करते हो तो राजस्थानी में आएगा। ठीक है,
हिंदी लिटरेचर का है तो हिंदी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही, यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट आपके हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ज्योग्राफी से अगर आपने कर रखा है, आपने पॉपुलेशन को पढ़ा है, पॉपुलेशन स्टडी को पढ़ा है, तो ज्योग्राफी वाले पॉपुलेशन स्टडी वाला भी दे सके, ये आपके विज्ञप्ति में खास तौर से दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने लेवल पे देखनी है। मैं अपनी बात बताता हूँ, अगर आप संस्कृत से तैयारी करना चाहते हैं, संस्कृत आपका सब्जेक्ट है, तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कीजिए। ठीक है, निश्चित रूप से संपर्क कीजिए आप। हम अपने मतलब 92 से इस फील्ड में हम हैं, लगभग 30+ साल हो गए, 32-33 साल हो गए इस फील्ड में हमें काम करते हुए मूल रूप से। ठीक है, हमारे पिछले रिजल्ट को आप देखिए, हमारे जो साथी लोग हमसे मतलब पढ़ पढ़ करके आगे गए, आज वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं देश दुनिया में, जहाँ पर भी जा करके आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे मिलिए, आइए हमारे संस्था में आइए, हम आपसे बात करवाएंगे। नीचे जो भी नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे मतलब पूछिए, हमसे पूछिए, हमसे क्यूरी कीजिए, और जहाँ भी आपकी इच्छा वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हम ये नहीं कहते हमारे पास आइए, फर्स्ट पेपर आप कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से भी करो, घर बैठ के करो, मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड भी अगर आपके घर बैठ के होता है तो घर बैठ के तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तीसरे व्यक्ति से भी आप पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, यदि दोनों आपके सब्जेक्ट, और किसी थर्ड पर्सन से भी पढ़ रहे हो, और फिर भी यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता आन पड़ी हो कि हमें ये जानकारी चाहिए, तो निसंकोच चाहिए। ये नहीं कि हमने तो फीस तो उसको दे रखी, हम क्यों बताएंगे, अरे बताएंगे, आप हमारे शिक्षार्थी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल हमारे साथ आप आओगे। ठीक है, नहीं भी आओगे तो आप हमारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, भाई ये थोड़ी है कि ये तेरा और ये मेरा है। अगर आपको लगता है कि हम अपने अनुभव 30, 32, 33 साल के अनुभव के आधार पर आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको लगता है कि हम वैसे आपकी कई मदद कर सकते हैं, ठीक है, तो वैसे आप फ़ोन करके हमसे संपर्क कर लीजिए, किसी भी माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यम हमारे पास होते हैं, किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर लीजिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आपकी अगर कोई क्यूरी है तो हमसे आप संपर्क कर लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, घर बैठ के पढ़ना चाहते हो, तैयारी नहीं करना चाहते हो, तो नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिए। पूरा जो यूजीसी नेट का जो सेक्शन है 10 इकाइयों का, पूरा इकाई वाइज जो है हमने अलग से अपना पैटर्न, अपना नोट्स बना रखे, उसके बारे में हम जानकारी मतलब आपको देंगे, और आप हमारे नोट्स लेकर के आप पढ़ लीजिए, अगर आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, किसी भी तरह की हेल्प बुक की यदि आपको आवश्यकता है, ठीक है, तो आप हेल्प बुक ले लीजिए। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ। हाँ, यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे फ़ोन करेंगे, संपर्क करेंगे, तो हम आपको बता देंगे ये बुक पढ़ लीजिए, हमारे पास जो उपलब्ध है वो हम भी दे देंगे। ठीक है, संस्कृत के मूर्धन रचनाकार अर्वाचीन कवियों के बारे में मेरी बेस्ट बुक है, आप पढ़ लीजिए, बेस्ट सेलर रही है हमारे पास, जो भी आप पढ़ लीजिए, हमसे मंगवा लीजिए। लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर का अगर कोई शिक्षार्थी है तो लगभग 50 पुस्तकों का कंक्लूजन जो है, ठीक है, निष्कर्ष, हमने लगभग 50 पुस्तकों का न्यू टाइप के रूप में कलेक्शन हमने किया है, जो भी है, जयपुर से प्रकाशित पुस्तक है, हमसे मंगवा लीजिए, साहित्य मतलब साहित्य के बारे में। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर की मैं बता रहा हूँ। अगर आप साहित्य के शिक्षार्थी है तो संस्कृत के मूर्धन रचनाकार अगर आपको चाहिए, अर्वाचीन कवियों का मैटर बहुत कम मिलता है, इधर उधर मिलता है, उसके बारे में तो हमसे पुस्तक मंगवा लीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। छंद अलंकारों से संबंधित यदि आपके, क्योंकि बहुत से शिक्षार्थी ऐसे होते हैं कि सर वो छंद और अलंकार तो बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, कभी 10th 12th में पढ़े थे, छोटे मोटे, जो इतना तो हमने नहीं पढ़ा था, उसके बारे में बहुत डीपली, बहुत ही हिंदी भाषा में समझाई गई पुस्तक है आपके पास, जो आपके अलंकार वगैरह आएंगे, उसके बारे में हमसे आप पुस्तक मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भी तो मैंने बताया कि आपकी किसी भी तरह की क्यूरी है तो आप हमसे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो निष्कर्ष के रूप में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप संस्कृत लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है, तो दोनों सब्जेक्ट के बारे में निसंकोच होकर के आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा, संभव हो सकेगा, हम निश्चित रूप से आपसे कॉन्टैक्ट करके आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। 6 सितंबर को परीक्षा है, मोटी मोटी बातें मैंने बता दी, हालांकि मैं सारी बातें क्लास में बताता हूँ, ये कोई अलग से सेशन लेने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ शिक्षार्थी ऐसे होते हैं जो क्लास में उपस्थित नहीं हो पाए थे। अब वो पूरी 1.5-2 घंटे की, जो 2.5 घंटे की क्लास होती है, पूरी क्लास में तो एक एक पॉइंट को बैठ के बीच में नहीं देखेंगे कि मैंने सेट वाली बात कहाँ बता दी, तो उसके लिए मैं कंक्लूजन के रूप में ये 15-10 मिनट के लिए अलग से मैं अपना सेशन लेकर के यहीं ऑफिस में बैठ के अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये क्लासरूम में नहीं बैठा हूँ फिलहाल, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो यहाँ पर क्लास में से आकर के बताइए। बाकी सारी बातें जो मेरे क्लास को अटेंड करते हैं उन लोगों को मैंने बता दी है, 2.5 घंटे की क्लास में मैंने एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझा दी है, लेकिन इस 15-20 मिनट में भी मैंने सारे कंक्लूजन को, सार को निष्कर्ष के रूप में मैंने बता दिया। सेट 2026 की हमने बात की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता परीक्षा की बात की है। ये पात्रता परीक्षा है, इसके बाद आपको कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली इस परीक्षा के बेस पर। इसके बाद जब आप पास कर लोगे तो उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर
के लिए आरपीएससी अलग से वैकेंसी निकालेगी, उसमें आप अप्लाई करेंगे, आप पात्र हो जाएंगे तो उसके बाद आपका जो सिलेक्शन जो भी आपका प्रोसेस होता है उसमें आप करेंगे। 14 जून से 15 जुलाई तक आप फॉर्म भरिए, 6 सितंबर की परीक्षा की तैयारी कीजिए, सब्जेक्ट की आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और सब्जेक्ट के बारे में अगर हमसे किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से हमसे निसंकोच आप बात कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार।